रघुनाथ जी के वचन सुनकर महापराक्रमी वानर शिरोमणि सुग्रीव ने वानर सेनापतियों को यथोचित आज्ञा दी और समस्त महाबली वानरगण अपनी गुफाओं और शिविरों से निकलकर उछल कूद करते हुए चलने लगे। उनमें से कुछ वानर उस सेना की रक्षा के लिए उछल कूदते हुए चारों ओर चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ वानर सेना के समान गरजते, कुछ सिंहों के समान दहाड़ते, कुछ किलकारियां भरते हुए दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। इस प्रकार से लाखों और करोड़ों वानर आगे कूद कर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सुग्रीव को लेकर जय जयकार करते हुए आगे सागर तट की ओर चल पड़े। श्री रामचंद्र की जय और रावण जी की शय की घोषणाओं से दसों दिशाएं गूंजने लगी। कुछ वानर बारी बारी से दोनों भाइयों की अपनी पीठ पर चढ़ाए लिए जा रहे थे। उन्होंने अपनी अपनी पीठ पर चढ़ाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। उनकी तीव्र गति के कारण समस्त वातावरण धूलिसृत हो रहा था। अंबर धूमिल हो रहा था। आकाश में चमकता हुआ सूर्य भी फीका पड़ गया। जब वह सेना नदी के पालों को पार करती, उनकी प्रवाह उसके कारण परिवर्तित हो जाते। चारों ओर वानर ही वानर दिखाई देते। वे मार्ग में कहीं विश्राम करने के लिए एक क्षण भी नहीं ठहरते। उनके मन मस्तिष्क पर केवल रावण छाया हुआ था और वे सोचते कब लंका पहुंचे और कब राक्षसों का संहार करें। इस प्रकार राक्षसों के संहार की कल्पना में लीन यह विशाल वानर सेना समुद्र तट पर जा पहुंची। वह उस क्षण की कल्पना को करने लगे जब समुद्र पार करने दुष्ट रावण की लंका में प्रवेश करके अपने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे। सागर के तट पर एक स्वच्छ पार करने का उपाय सोचना चाहिए। इधर जब हम उसका उपाय ढूंढें तब अपने गुप्तचरों को सावधान कर दो कि वे शत्रु की गतिविधियों के प्रति सविशेष रहें। कोई वानर उनमें सामने से अकारक बाहर भी ना आ जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में लंकेश के गुप्तचर अवश्य ही सक्रिय होंगे। रामचंद्र जी के दिशानुसार समुद्र तट पर छावनी डाल दी गई। समुद्र की अतुंग तरंगे आकाश का चुंबन कर अपने विराट रूप का प्रदर्शन कर रहा था। संपूर्ण वातावरण जलमय प्रतीत होता था। आकाश में चमकने वाला नक्षत्र समुदाय सागर में प्रतिबिंब होकर समुद्र को ही आकाश का प्रतिरूप बना रहा था। वानर समुदाय समुद्र की छवि को आश्चर्य, कौतुक, आशंका से देख रहा था। इंद्र तुल्य पराक्रमी हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था, उसे देखकर राक्षस राज को बड़ी लज्जा और ग्लानि हुई। उसने समस्त प्रमुख राक्षसों को बुलाकर निशाचरों, एकमात्र वानर हनुमान अकेला इस दुर्गपुरी में घुस गया। उसने इसे तहस नहस कर डाला। जनकपुरी सीता से भी भेंट कर लिया। सूचना मिली कि राम सहस्त्रों धरवीर वानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। यह बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई और सेना सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। ऐसी स्थिति में वानरों से विरोध आ पड़ने नगर और सेनाओं के लिए हितकर हो। वैसे आप सलाह दीजिए। राक्षस बलवान तो बहुत थे, किंतु उनमें न नीति का ज्ञान था, न ही वे शत्रु पक्ष के बलाबल को समझते थे। इसलिए वे कहने लगे, राजन, आप व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हैं। अपने नागों और गणवंदों को भी युद्ध में परास्त कर दिया। दानवराज, मैंने आपसे भयभीत होकर अपनी कन्या आपको समर्पित कर दी। मधु नामक दैत्य को आपने जीता है। आपके पुत्र मेघनाथ और ने देवताओं को अधिपति इंद्र पर विजय प्राप्त करके इंद्रजीत को उपाधि प्राप्त की है। साधारण नर और वानरों से प्राप्त हुई इस उपाधि के विषय में चिंता करना उसके लिए उचित नहीं है। आप सहज ही राम का वध कर डालेंगे। रावण के संप्रक्ष दुर्मुख व्रज दृष्ट निकुम व्रजहनु और प्रमुख राक्षसों शत्रु सेना को मार गिराने के लिए अत्यंत उत्साह दिखाया। उनके उत्साहवर्धक वचन सुनकर रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ। उन्होंने उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगा।
मंत्रियों को रावण की हाँ में हाँ मिलाते देख विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे दात, जो मनोरथ साम मेल विलाप दान प्रलोभन भेद से सिद्ध न हो सके, उनकी प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। हे रावण, अस्थिर बुद्धि व्याधिग्रस्त आदि लोगों पर बल का प्रयोग करने के लिए कार्य सिद्ध करना चाहिए, परंतु नाम न तो अस्थिर बुद्धि और न ही व्याधिग्रस्त है। वह तो दृढ़ निश्चय के साथ आपने युद्ध करने के लिए आया है, इसलिए उस पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं है। क्या हम जानते थे कि एक छोटा सा वानर हनुमान इतना सा विशाल सागर पार करके लंका में घुस आएगा? परंतु यह केवल आया ही नहीं, लंका को विध्वस्त कर गया। इस घटना से हमें रावण की शक्ति का अनुमान लगा लेना चाहिए। उस सेना में हनुमान जैसे लाखों वानर और जो राम के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरी सहमति है कि आप राम को सीधा लुटा दें और लंका को भारी संकट से बचा दें। यदि न ऐसा किया गया तो मुझे भय है कि लंका का सर्वनाश हो जाएगा। राम लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों से लंका का एक भी नागरिक जीवित नहीं बचेगा। आप मेरे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें, ये मेरा निवेदन है। विभीषण की बात सुनकर राक्षस राज रावण उन सभी सभासदों को विदा करके महल में चला गया। रावण में से अपमानित होकर विभीषण अपने 4 भयंकर तथा पराक्रमी अनुचरों के साथ आकाश मार्ग से 2 घड़ी उस स्थान पर आ गए जहाँ लक्ष्मण सहित राम विराजमान थे। बुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर सुग्रीव तथा अन्य वानरों को देखते हुए उच्च स्वर में कहा, हे वनराज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा विभीषण हूँ। मैं रावण के कृत्य में सहमत नहीं हूँ जो उसने सीता जी का हरण करके किया है। मैंने उसे सीता जी को लौटाने के लिए उनकी प्रकार से समझाया, परंतु उसने मेरी बात न मानकर मेरा अपमान किया और मुझे लंका से निकासित कर दिया। इसलिए मैं यहाँ भी रामचंद्र जी की शरण में आया हूँ। उन्होंने मुझे आगमन की सूचना भिजवा दी। विभीषण की बात सुनकर सुग्रीव ने रामचंद्र के पास जाकर कहा, हे राघव, रावण का छोटा भाई विभीषण अपने 4 मंत्रियों सहित अपने दर्शन करना चाहता है। यदि आपकी अनुमति हो तो उसे यहाँ उपस्थित करूं, किंतु मेरा विचार है कि शत्रु पर सोच समझ कर विश्वास करना चाहिए। एक तो राक्षस वैसे ही क्रूर कपटी और मायावी होते हैं, फिर यह तो रावण का सहोदर भाई है। ऐसी दिशा में तो बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है, किंतु आप हमसे अधिक बुद्धिमान हैं। ऐसी आपकी आज्ञा हो वैसा करूं। सुग्रीव के तर्क सुनकर रामचंद्र जी बोले, हे वानरराज, आपकी बात स्वरथा युक्ति संगत और हमारे हित में है, परंतु नीतिज्ञ लोगों ने राजाओं के शत्रु बताए। एक तो उनके कुल के मनुष्य, दूसरे उनके राजा के सीमावर्ती क्षेत्रों पर शासन करने वाले अर्थात पड़ोसी शासक। ये दोनों उस समय किसी राज्य पर आक्रमण करते जब राजा किसी व्यस्त अथवा विपत्ति में फंसा हुआ होता है। विभीषण अपने भाइयों को विपत्ति में पड़ा देखकर हमारे पास आया। यह सुनकर कुल का नहीं है, हमारे विनाश से कोई लाभ नहीं होगा। इसके विपरीत यदि हमारे हाथों से रावण मारा जाए तो यह लंका का राजा बन सकता है। इसलिए यदि हमारी शरण में आता है तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। कण्व ऋषि पुत्र परम ऋषि कंडू ने कहा, यदि दीन होकर शत्रु भी शरण में आए तो शरण देनी चाहिए। ऐसा शरणागत की रक्षा न करने से महान पाप लगता है। इसलिए शरण आए विभीषण को अभय प्रदान करना ही उचित है। अंत तुम इसे मेरे पास ले आओ। जब सुग्रीव विभीषण को लेकर राम के पास आया, उसने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मासन, मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। यह सुनकर आपकी शरण में आया हूँ। आप शरणागत वत्सल्य हैं, इसलिए आप मुझे शरणागत का उद्धार कीजिए। विभीषण के दीन वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसे गले से लगाते हुए कहा, हे विभीषण, मैंने तुम्हें स्वीकार किया, अब तुम मुझे राक्षस का बलाबल बताओ। हे श्री राम का प्रश्न सुनकर विभीषण बोले, हे दशरथ नंदन, ब्रह्मा से वर पाकर दशमुक्त रावण देव के दानव नाग किन्नर आदि अभी से अवध्य हो गया है। उसका छोटा भाई कुंभकर्ण जो मुझसे बड़ा है भी अद्भुत पराक्रमी शूरवीर तथा तेजस्वी है। उसके सेनापति का नाम प्रस्थ है।
जिसके अपने शौर्य का प्रदर्शन। विभीषण, इन समस्त बातों को मैं जानता हूँ। इतना सब होते हुए भी मैं आज तुम्हारे सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूँ कि रावण, उसके पुत्रों, मंत्रियों, योद्धाओं सहित वध करके तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। अब वह वहीं जाकर किसी की भी शरण लेकर मेरे हाथों से नहीं बचेगा। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। श्री राम जी की प्रतिज्ञा सुनकर विभीषण ने उनके चरण स्पर्श कर कहा, हे राघव, मैं आपके चरणों की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं रावण, उसके वीर योद्धाओं सहित मारने में आपकी पूरी सहायता करूंगा। विभीषण की प्रतिज्ञा सुनकर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण में से समुद्र का जल मंगवाया और विभीषण जी के अभिषेक करके संपूर्ण सेना में घोषणा करा दी कि आज से महात्मा विभीषण लंका के राजा हुए।